जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना फिर से होगी लागू। जाने क्या है अपडेट। पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। हाल ही में कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता और अन्य लाभ भी मिलते हैं। 2004 में नई पेंशन योजना लागू होने के बाद से कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करना पड़ता है और रिटायरमेंट पर उन्हें एक मुश्त राशि मिलती है। पुरानी पेंशन योजना का ओवरव्यू, विवरण और जानकारी। योजना का नाम पुरानी पेंशन योजना। लाभार्थी सरकारी कर्मचारी। पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50%। अतिरिक्त लाभ, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते। योगदान, कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता। रिस्क, सरकार पर वित्तीय बोझ। लागू होने तिथि 1 अप्रैल 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए। वर्तमान स्थिति, कुछ राज्यों में फिर से लागू। पुरानी पेंशन योजना क्यों क्यों बंद हुई। 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की गई थी। इसके पीछे कई कारण हैं। बढ़ता वित्तीय बोझ। पुरानी पेंशन योजना सरकार पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ डाल सकती है। जनसंख्या परिवर्तन। बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण पेंशन का भुगतान लंबे समय तक करना पड़ रहा था। कर्मचारियों की बढ़ती संख्या। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि से पेंशन खर्च बढ़ रहा था। आर्थिक सुरक्षा। नई आर्थिक नीतियों के तहत सरकारी खर्च को कम करने की जरूरत थी। किन राज्यों में फिर से लागू हुई फिर पुरानी पेंशन योजना। कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से करने का फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2022 से ओपीएस को फिर से लागू किया। छत्तीसगढ़, यहाँ भी 2020 से 2022 में ओपीएस को बहाल किया गया। पंजाब सरकार ने नवंबर 2022 में ओपीएस लागू करने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश, 2023 में हिमाचल प्रदेश ने भी ओपीएस को फिर से लागू किया। कर्नाटक सरकार ने जनवरी 2024 में ओपीएस को लागू करने का फैसला की घोषणा की। केंद्र सरकार का रुख। केंद्र सरकार अभी तक पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और कर्मचारी संगठनों से बातचीत चल रही है। कुछ प्रमुख बिंदु हैं। प्रधानमंत्री की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। वित्त मंत्रालय का स्टैंड। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ओपीएस को फिर से लागू करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है। विकल्प तलाशे जा रही है। सरकार एनपीएस में सुधार करने के विकल्प तलाश रही है ताकि कर्मचारी को बेहतर लाभ मिल सके। पुरानी पेंशन योजना के फायदे। ओपीएस के समर्थन इसके कई फायदे गिनाते हैं। सुनिश्चित आय। रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की गारंटी। पेंशन महंगाई से राहत, सुरक्षा। महंगाई भत्ते के साथ पेंशन बढ़ती रहती है। परिवार की सुरक्षा। कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी रिटायर्ड परिवार को पेंशन मिलती है। कोई योगदान नहीं। कर्मचारी को अपने वेतन से कोई कटौती नहीं करनी पड़ती है। नई पेंशन योजना क्या है। एनपीएस एक अंशदानी पेंशन योजना है जो 2004 से लागू है। इसके मुख्य बिंदु। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पेंशन फंड में योगदान देते हैं। फंड को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है। रिटायरमेंट पर कर्मचारी को एक मुश्त राशि और यह वार्षिक मिलती है। इसमें बाजार जोखिम शामिल है।
ओपीएस बनाम एनपीएस तुलनात्मक अध्ययन। मापदंड पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, नई पेंशन योजना एनपीएस। पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50%। निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर। योगदान कर्मचारी का कोई योगदान नहीं, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं। निवेश जोखिम सरकार पर और इज्जतदार कर्मचारी। लचीलापन कम, अधिक निवेश विकल्प चुन सकते हैं। सरकार पर बोझ अधिक, कम महंगाई समायोजन हाँ और नहीं। और क्या ओपीएस वापस आएगी? ओपीएस की वापसी पर बहस जारी है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। राज्यों का दबाव, कई राज्य ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। वित्तीय चुनौतियां, ओपीएस सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ डाल सकती हैं। कर्मचारी की मांग, अधिकांश सरकारी कर्मचारी ओपीएस के पक्ष में हैं। आर्थिक विशेषज्ञों की राय, कई विशेषज्ञ ओपीएस को अव्यावहारिक मानते हैं। ओपीएस के लिए पात्रता, अगर ओपीएस फिर से लागू होती है तो इसके लिए पात्रता के मापदंड हो सकते हैं। 1 अप्रैल 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी। कुछ राज्यों में 2004-2005 के बीच नियुक्त कर्मचारी। नए कर्मचारियों के लिए विकल्प चुनने की संभावना। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, पूरी खबर की चर्चा करें इसमें वीडियो के माध्यम से। और आप पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।